अल्लाह फरमाता है जिस तरह आज इसको जिंदा किया है उसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा, आप क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा। कज़ालिका युहयिल मौता, इसी तरह अल्लाह जिंदा करेगा जिस तरह इस मकतूल को अल्लाह ने जिंदा किया। तो अब उसने कह दिया कि हमारा कातिल है, वो फिर दोबारा मर गया और उनके चचेरे भाई को उस कत्ल के बदले में क़िसास के तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया। पूरे समाज में ये बात फैल गई कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह के पैगंबर की इज्जत। और जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा, वो अकीदा स्ट्रोंग हो गया कि अल्लाह वही है जो इसको दोबारा जिंदा कर दिया, वही हमें भी जिंदा करके हिसाब लेगा। जो अच्छा होगा ईमान वाला अल्लाह उसे जन्नत देगा, जो बेईमान होगा बदअमल होगा अल्लाह उसे जहन्नम की आग में डाल देगा। यही कुरान पाक की तमाम नसीहतों का निचोड़ है और यही अहादीस करीमा की करोड़ों नसीहतों का निचोड़ यही है। ये पॉइंट बंदा अगर दिल में बैठ जाए, मुझको मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है। जब हिसाब देना है, यहाँ एक मॉल में सीसी कैमरा लगा हुआ है, 1 करोड़ का माल है, कोई वहां से लेकर के पॉकेट में नहीं रखता। क्यों? वो जानता है कि वो सीसी कैमरा में सब दर्ज है। गेट पे आता है, बोलता है वहां रखा हुआ है माल, लाओ निकालो वहां से, क्योंकि वो सब देखता है वहां पे। तो जब सीसी कैमरा के बारे में लगा हुआ है तो बंदा करोड़ों का माल, कोई सेल्समैन नहीं है, फिर भी नहीं लेता है डर के मारे कि वहां गेट पर तो पकड़ा जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़िलज़ाल में फरमाता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारा, उस दिन से जो दिन जमीन अपनी खबरें बताएंगी, या जमीन सीसी कैमरा की तरह अपनी खबरें बताएंगी, क़यामत के दिन सारी रील खोल देंगी। तो जब जमीन सीसी कैमरा की तरह है, 2 फरिश्ते दोनों कांधे पर सारा रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, जमीन हमारी गतिविधि को नोट कर रही है, सारे पार्ट्स, हाथ पांव जबान आंख दिल दिमाग, ये सब क़यामत के दिन हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। इतनी सारी शहादतों की मौजूदगी में बंदा कैसे गुनाह करता है? अकीदा चूंकि कमजोर हो गया है इसीलिए पाप बढ़ गया है। और जिस दिन ये अकीदा आखिरत मजबूत हो जाए, जैसे जज के सामने कोई गुनाह नहीं करने की हिम्मत नहीं करता, उसी तरह अकीदा आखिरत, अब फरिश्तों की मौजूदगी, जमीन की गतिविधियों का नोट करना, यह अकीदा अगर मजबूत हो जाए, ना रहे कोई आर्मी, ना रहे कोई कचहरी, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, गुनाह कम हो जाएगा, नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह कहता है तेरा पैदा करना ज्यादा सख्त है या आसमान का पैदा करना? ये आसमान का पैदा करना तुझसे ज्यादा सख्त और मुश्किल काम है। और जब मैंने वो आसमान पैदा किया है तो फिर तेरा पैदा करना, फिर तुझको मार देना, फिर दोबारा जिंदा करके तुझसे हिसाब लेना, ये कौन सा मुश्किल काम है हमारे लिए? फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफिक़ यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराई इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अल्लाह कहता है कि इंसान को हमने पैदा किया है वो जंप करते हुए पानी के कतरे से, जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो कतरा निकलता है, वह दोनों कतरे जाके माँ की बच्चादानी में आपस में मिलते हैं। अल्लाह फरमाता है इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज, नुतफ़तिन अमशाज, मैंने मिली हुई मनी से इस इंसान को पैदा किया है। जो मनी का कतरा जंप करता हुआ निकलता है, कूदता हुआ, उस कतरे से मैंने इस इंसान को पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है जब मैंने पैदा किया है पानी के एक कतरे से, तो इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, वह जरूर इसके दोबारा लौटाने पर, जिंदा करने पर वो कादिर है। वो अल्लाह जिंदा करेगा, फिर तुमसे हिसाब लेगा। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे। ये अकीदा लोगों का कमजोर हो रहा था। तो अब जरा सुनिए क्या हुआ। एक शख्स को उसके चचेरे भाई ने कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? ताकि उसकी जमीन हड़प लें, उसका सारा माल ले लें, उसकी दौलत पे कब्जा कर लें। एक बनी इस्राइल के एक शख्स ने, एक चचेरे भाई ने उस शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी एक दूसरे के दरवाजे पे जाके रख दिया रात के सन्नाटे में। और जब सुबह हुई तो ये इनका चचेरा भाई वहां गया, कहा मेरा भाई को काट दिया है, ये इसके दरवाजे पे लाश मिली है, यही मेरे भाई का कातिल है, हमको खून बहा चाहिए, खून बहा चाहिए, ये हमारे भाई का कातिल है। कौन? चोर बोले
जोर से। वही चोर था कत्ल करने वाला, अब उसी ने लाश उसके दरवाजे पर रख दी और फिर सुबह सवेरे उठ के हंगामा मचाना शुरू किया, मेरे चचेरे भाई को इस आदमी ने जबह कर दिया, इसके घर पे दरवाजे पे लाश मिली है, ये न किया होगा तो कौन किया होगा। वो घर वाला बोला, अरे मैं क्यों कत्ल करूं तुम्हारे चचेरे भाई को, हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, मैं बरी हूं इससे, मैंने ऐसा नहीं किया है। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे लाश मिली है, तुम्हें कत्ल किया हो। अब ये फैसला कौन करेगा। कहा लोग जमा हो गए, चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा क्या माजरा। कहा हुजूर इसका कत्ल हो गया और इसके दरवाजे पे लाश मिली है। वो घर वाला बोलता है कि हमने कत्ल नहीं किया, अब क्या होगा। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उस गाय के गोश्त से इस मकतूल के जिस्म पे मारा जाएगा और ये जिंदा हो के बताएगा कि इसका कत्ल कौन किया है। ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है। अगर इतना ही था और वह लोग जाकर के किसी भी गाय को ज़बह कर देते और उस गोश्त को मार दिया, उसके चेहरे पे मारा जाता, वो जिंदा होके बता देता कि इसका कातिल कौन है। लेकिन बनी इस्राइल के लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, यानी डिबेट करना शुरू किया। वो गाय कहिए, कालू दुउ लना रब्बका, अपने रब से आप दुआ कीजिए कि माँ ही, यानी वो गाय कैसी है। अब फिर सवाल हुआ, वो गाय ऐसी है जो गाय ना बिल्कुल मोटी ताजी फरबा हो, उस गाय का रंग बिल्कुल पीला रंग हो, तसुर्रुन नाज़रीन, जो देखने वालों को सुरूर बख्शे, वो गाय हो, पीली गाय हो, ओसर हो, ना वो पानी के सिंचाई में उसको लगाया गया हो, ना खेती में लगाया गया हो। यानी ये सवाल इनका बढ़ता गया और ये लोग पेचीदगी में पढ़ते चले गए। पहले जवाब पहले ही बार में जिस गाय को ज़बह कर देता मसले का हल निकल जाता, लेकिन पेच पांच क्वेश्चन सवाल, इसी ने उन लोगों को मुश्किल में डाल दिया। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, अल्लाह ताला तीन चीजों को नापसंद करता। अल्लाह डिसलाइक्स थ्री थिंग्स, अल्लाह तीन चीजों को नापसंद करता है, कसरत सवाल, इज़ाअतल माल, कीला वकाल, यानी कील वकाल, बातें। आजकल जो मुसलमानों का दाना ही नहीं पचेगा जब तक कि वह बात ना करे। ड्राइवर 2-4 घंटे तक बातें करता रहता है, औरत 2-4 घंटे तक बातें करती रहती है। जलसा जुलूस में आई हैं, दीन सुनना है, सीखना है, जबान पे ताला लगा लें ताकि कम बोलने की आदत लग जाए, इसी तरह खामोश रहने के बहाने। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक आपको मालूम होगा सबको झूठ बोलने का जब मुकाबला, कौन सबसे ज्यादा फरेज झूठ बोलता है। वो बोला हम ऐसा किए, बोला हम ऐसा किया, बोला सब तुम गलत बात है। एक बोला कि हमने 4 औरत को देखा एक जगह बैठी हुई थी, वह चारों खामोश थी, कोई किसी से बात नहीं कर रही थी। कहा हाँ, ये है सबसे बड़ा सफेद झूठ। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 4 औरत बैठी हुई हो और वह चारों खामोश रहे। सब अपनी अपनी गाती हैं, कोई किसी का नहीं सुनती। दिन रात हम लोग यही देखते हैं तमाशा। वो हमारा शौहर ऐसा है तो हमारा देवर ऐसा है तो हमारी सास ऐसी है। दुनिया भर की बातें हैं और कोई किसी की बात सुनती नहीं, सब अपनी बात सुनाने में लगी हुई। अक्लमंद वो है जो दूसरों की बात गौर से सुने, अक्लमंद वो है जो दूसरों का दर्द सुने। अब अक्लमंद रहे तब ना दूसरों का दर्द सुने और दूसरों की बात सुने, चुप रह के दूसरों की बात सुने। हुजूर क्या फरमाते, 3 थिंग्स को अल्लाह डिसलाइक नापसंद करता है। कील वकाल, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। आजकल औरतों की तरह मर्द भी इस बीमारी में मुब्तला हो गए। मस्जिद में जहां तरावी के बाद सलाम फेरा, पूरी मस्जिद गपशप से बिल्कुल साहब गूंजने लगती है। हरम शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ में मस्जिद हराम है, वहां भी जहां सलाम इमाम साहब फेरा, उसके बाद पूरा हरम मिन 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 से पूरा गूंजता रहता है। यहाँ कई लाख लोग काफिरों के जलसे में रहते हैं, सन्नाटा है, कोई परेशानी नहीं। यहाँ 10, 20, 50 लोग हैं, मारा मारी है पीर साहब से मुलाकात करने के लिए, भीड़ भाड़, इसको धकेलना उसको धकेलना। 50 लोग ईद के दिन मुसाफा करने वाले हैं, ये उसको धकेलना उसको धकेलना, यानी डिसिप्लिन हमारे यहाँ नहीं है। हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला कील वकाल, ज्यादा बातों को नापसंद करता है। खामोश रहना ज्यादा अच्छा है ज्यादा बात करने से। खामोश रहने से बेशुमार मसले का हल निकल आता है।
खामोश रहने से दुश्मनी कम होती है, खामोश रहने से एनर्जी बची रहती है, खामोश रहने से लत्तम जुत्तम जो चौक चौराहे पे बात बात से बात बनी और बिगड़ गई और लत्तम जुत्तम शुरू है, ये सारी बातें ज्यादा बोलने की वजह से होती हैं। हुजूर फरमाते कसरत सवाल से आदमी जलील हो जाता है। कसरत सवाल, ये दीजिए वो दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, इससे आदमी जलील हो जाता है। वो आदमी इज्जत वाला रहता है जो मांगता नहीं हो, चाहे अपने बाप क्यों ना हो, चाहे ससुर क्यों ना हो, चाहे ससुराल वाले क्यों ना हो, जो नहीं सवाल करता है वो आदमी इज्जत वाला होता है। कसरत सवाल को अल्लाह नापसंद करता है। और आज इसी जो तलाक हो रही है, तकरार केस मुकदमा, सिर्फ डिमांड मांगने की वजह से। कार खरीद लिया, पेट्रोल का पैसा नहीं है, घर में सारा सामान ले आया, एक बेचारी गरीब औरत, उसके बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके 25 साल पैसे जमा करके वो सारा सामान से सोफा गद्दा सब बीवी का है, और ये आराम से बाबू साहब बैठ करके चाय की चुस्की ले रहे हैं। प्याली भी बीवी लाई है, यहाँ तक कि सोफा भी बीवी लाई है, और ये शौहरे नामदार बने हुए हैं। क्या नामदार बीवी, तुम बीवी साहब, वो सब कुछ तो बीवी का, तुम्हारा है क्या? तुम्हारा जूता, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा 3 पीस पैंट शर्ट और सोफा, पैर पोछने वाला पापोश, खिड़की का पर्दा, टेबल क्लॉथ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब बेचारी गरीब बीवी लाई है। और तुम मर्द बनने के बाद क्या उस पर सोफा से टेक लगा करके बोलते, सिगरेट झाड़ते हो कि मैं मर्द हूँ। वो साहब, मेरी जबान में तो बहुत खतरनाक जुमला आता है, हम क्या उसको कहें। ये कमजोर किस्म के लोग हैं जो अपनी औरतों को रुला करके, उनके बाप को रुला करके ऐश का बिस्तर से सजाते हैं। मर्द वो नहीं है, जो मर्द वो है अपनी कमाई से सोफा गद्दा सब खरीदे और गरीब खातून को शादी करके ले आए और कहे, देखो ये मेरा घर है, ये मेरा फर्नीचर है, सारा सामान हमारा है, रानी बन के तुम रहो, अब मैं बाहर जाता हूं कमाने के लिए, तुम रानी बन के सोफा पे बैठो। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहता हूं न तकरार होगी, न तलाक होगी, न लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, बल्कि एक शौहर होगा, उसके पांव के नीचे बीवी अपना दिल बिछा के सुकून राहत का सामान बन जाएगा। ये उमिया साहब घड़ी भी हाथ में पहना है, बुलेट ससुर दिया है, पेट्रोल कौन देगा? दूसरे से मांग रहा है कि चलो तुमको पान खिलाएंगे, बेकौर हार्ट पे पेट्रोल दे दो। उसमें पेट्रोल जब नहीं है, इंतजाम नहीं है, तो फिर मांगा क्यों तुमने? कसरते सवाल, अपने बाप से भी ज्यादा सवाल नहीं करना, अपने आलिम से ज्यादा सवाल नहीं करना। मस्जिद में बैठा हुआ, मौलाना साहब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये मसला बता दीजिए। मसला वो सब जानता है, सिर्फ मौलाना साहब को टेस्ट करने के लिए वो पूछता है। हमारे पास 90 सवाल आता है, वो टेस्ट वाला, वो रिकॉर्ड करता है। जब कॉल करता है उसके बाद क्यों हमसे भी सुन लेगा, उससे भी सुन लेगा, और उसको जोड़ करके उसको नेट पे छोड़ देगा। ये देखिए मौलाना साहब को फंसा दिया। ये बोला यार, इस कदर जलील किस्म के लोग दुनिया में फैले हुए हैं, फितना फैलाने वाले, दूसरों की कमजोरी मालूम करके उसको हाईलाइट करने वाले। जबकि हदीस में आया है कि जो किसी मोमिन की कमजोरी, उसके ऐब पर पर्दा डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके अयूब की पर्दापोशी फरमाएगा। तो पर्दापोशी करने की फजीलत आई, और ये बिल्कुल छुप करके, सुराख घर में करके, कान दीवार से लगा के, छेद करके, दूर से जाल बिछा के, टेप करके, अब उसको हाईलाइट करता है। आज तुमने हाईलाइट किया है, मालूम है कल तेरे सारे ऐबों को करोड़ों आदमी के सामने जब हाईलाइट किया जाएगा तो फिर उस अजाब से तू बच नहीं पाएगा। चूंकि हुजूर ने ये कहा कि जो किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह उसके ऐब को छुपाएगा। मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते, जो अपने मोमिन भाई की इज्जत के लिए जो ढाल बन जाएगा, जो इज्जत की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को जहन्नम की आग से बचा देगा। यहां तो इज्जत बचाएगा का, यहां तो इज्जत तार तार करने के चक्कर में रहता है। मौलवी साहब ये, मौलवी साहब वो, यह सब जानता है टेस्ट करने के लिए। 5 मौलवी से पूछा, सामने वाला जवाब नहीं देगा, हा मौलवी साहब को हमने फंसा दिया। ये कसरते सवाल को अल्लाह नापसंद करता है, कील व काल को, ज्यादा बातों को अल्लाह नापसंद करता है। इज़ाअतल माल, यानी माल को बर्बाद करना। बॉक्स में है 50 साड़ी मगर फिर भी चाहिए, बॉक्स में है 1 दर्जन जूता चप्पल मगर फिर चाहिए। शादी ब्याह में बर्बादी पैसों की, ईद बकरीद में बर्बादी पैसों की, अकीका खतना वलीमा के नाम पे बर्बादी पैसों की, मकान की तामीर के नाम पे बर्बादी पैसों की। इज़ाअतल माल, माल बर्बाद करने को अल्लाह नापसंद करता है। और बंदे आज माल को फजूल खर्ची में खर्च करता है।
कल जो अल्लाह माल देना जानता है वह माल अल्लाह छीन के तड़पाना भी जानता है, छीन के तड़पाना भी जानता। बेशुमार अरबपति 1,000 बीघा जमीन के जोतने वाले उसका बेटा आज दिल्ली में नोएडा के सेक्टर 19 में रेड़ी चलाता है, सीमेंट और गिट्टी और बालू वाली दुकान में ठेला लगा के खड़ा रहता है। कोई आया 10 बैग सीमेंट, अरे कहाँ गया रे, आओ इधर, ये 10 बैग सीमेंट लो और इस एड्रेस पे इसको जाके छोड़ के आ जाओ। कौन? ये 100 बीघा जमीन का जोतने वाले का बेटा। जो अल्लाह तबारक व तआला जमीन देना जानता है, नेमत देना जानता है, वो अल्लाह नेमत छीन के भिखारी बनाना भी जानता है। इसलिए अल्लाह अगर दौलतमंद बनाए तो सीना तान के मत रहिए बल्कि झुक के रहिए। अल्लाह अगर मकान दे तो सिर्फ सीना तान के, अब भोकड़ा के नहीं दूसरों को जलील समझना है, बल्कि नॉर्मल बन जाना है, जेंटिल बन जाना है। जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। बनी इसराइल के लोग कट हुज्जती की वजह से मुश्किल में फंस गए। अब गाय तो मुश्किल गाय जो ओसर हो, पीली रंग की हो, तसुर्रुन नाज़रीन, लोगों के लिए बिल्कुल पुरकशिश अट्रैक्टिव हो, ना उसको खेती में लगाया गया हो, ना उसको पानी उस पे ढोया, उस पानी ढोने में उसको लगाया गया हो, ये ऐसी गाय। अब उन लोगों ने कहा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो अब हम जरूर ऐसी गाय को पालेंगे। उधर वो लोग गाय ढूंढने में लग गए। अब ऐसी गाय कहाँ मिलेगी? लाखों करोड़ों में ऐसी गाय मिलेगी। अब हर इस यही तरह जो सवाल करने से वो पेचीदगी में पड़ा, उसी तरह की गाय ढूंढने में लग गए। उधर जरा गौर से सुनिएगा, जो पैराग्राफ है उसमें वो यही है। उधर एक नेक मुत्तकी आदमी का इंतकाल का जब वक्त आया तो वो गरीब था लेकिन नेक परहेजगार मुत्तकी आदमी था। मुत्तकी आदमी के पास एक बछिया थी, गाय का बच्चा। उस बच्ची वही दौलत थी जो बच्चे के लिए वो छोड़ के दुनिया से जा रहा था। उन्होंने उस गाय को बछिया को लेके जंगल में जाकर कहा, ए अल्लाह, मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं उस वक्त तक जब तक कि मेरा बच्चा जवान न हो जाए। अल्लाह की अमानत में जो माल दिया जाता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह। अपने सारे बाल बच्चों की जबान पे चढ़ा दीजिए। जब माँ बाप घर से बाहर निकलें, फी अमानिल्लाह। जब बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाएं, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमानत में। जब आप घर से बाहर निकलें, घर वालों को फी अमानिल्लाह। नहीं, यहाँ तो शिकवा, शिकायत, गाली गलौज, टेंशन, फोन पे गीबत, फोने पे लड़ाई चल रही है आजकल। फोने पे तुम ये नहीं दिए, तुम वो नहीं दिए, तुम पैसा ठीक से नहीं भेजे, हम चप्पल लें कि हम सिंदूर खरीदे कि हम क्या करें, यानी फोन पे ही लड़ाई शुरू है। जिसको नेक औरत मिल गई, मैं कहता हूं 1000 एकड़ जमीन जोतने से बेहतर है कि नेक औरत किसी को मिल जाए। नेक औरत, वरना जितने वो बंबई बेंगलोर का इंजीनियर जो खुदकुशी करके मरा वो बीवी की वजह से, ये जो लंदन का वो जो इंजीनियर मारा गया वो बीवी की वजह से, ये जो दुनिया भर में फितना है ये बीवी की वजह से। तो बीवी के लिए बस वह चिकनी आंख, चिकनी जबान, बड़ी आंखें, हाइट, गोरा रंग चाहिए। कल वही गोरे रंग वाली दूसरे गोरे रंग वाले मर्द से मोहब्बत करके जब तुझको ज़बह कर देगी तो तेरा क्या हाल होगा? तू ही कसूरवार ठहरेगा कि तुमने दीन नहीं देखा था। हुजूर ने कहा था शादी ब्याह में सिर्फ खूबसूरती मत देखना, दीन देखना। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, जो मुस्तफा के खिलाफ रास्ता चुनेगा वो कभी आबाद नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। आज जो कुछ तबाहियां समाज में है वो खिलाफे पैगंबर चलने की वजह से है। हुजूर कहते हैं दीनदार औरत को तरजीह दो, और ये बोलता है छोकरा कलवा कि मुझको करीना जैसी खूबसूरत औरत चाहिए। वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे, वहां नहीं करेंगे। क्यों? वो नाटी है, वो खोटी है, वो काली है, नाक चिपटी है, उसकी आंख छोटी है, नहीं करेंगे। क्यों? हमको चाहिए गोरी, हमको चाहिए लंबी, हमको चाहिए नाक लंबी। वो गोरी जो 4 मर्दों को नचा के आई है, तुमको क्या छोड़ेगी? इसीलिए 2-4 महीने के बाद जब नचाती है अब बोलती खबरदार जेल में ढुकवा दूंगी तुमको। उसके बाद तब ये बोलता है कि मौलाना साहब तुमने ठीक बोला था, इसका चेहरा अच्छा है मगर दिल बड़ा काला है, हमने गलत कहा, बात वही सच्ची है जो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया। तबाही का तमाशा देखने के बाद तो बोलेगा ही कि बात वही सच्ची है जो हुजूर ने कही। अब पहले जब तक अपना चलता है ये चलाता है, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। इसकी बेटी अगर हो जाए काली कलोटी तो क्या करेगा ये बाप? दर दर की ठोकरें खाएगा,
रोएगा चिल्लाएगा। मद्रास में एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ थोड़ा सा सफेद दाग उनकी हथेली पे था, बिल्कुल लाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर उसको तलाक दे दिया। मालूम है वो आदमी हमसे सैकड़ों बार मिला है, मेरा नमाजी था वो, जुमा के दिन मेरे पीछे नमाज पढ़ता था। वो बंदा दूसरी औरत से शादी किया, शादी के बाद जो उसको बेटी हुई, वो बेटी एमए तक करी, हाई एजुकेशन हासिल करी, धीरे धीरे सारा बदन उसकी बेटी का सफेद हो गया, पूरा जिस्म व्हाइट हो गया, सफेद दाग। वो अपनी बीवी को तलाक दिया था, थोड़ा सा दाग था, जैसी करनी वैसे। अब उसकी बेटी की शादी हुई कि नहीं वो अल्लाह को मालूम है, क्योंकि आज से 20 साल पहले के 2000 की बात है, ये 2025 हो गए, 25 साल हो गए। मैं उस वक्त मद्रास में इमामत करता था, मस्जिद में था, वो मेरा मुख्तदी था। उसके वो तो नहीं बताई सारी बातें, उसका पड़ोसी हमसे बताया, क्योंकि वो मिलने जुलने वाला था हमसे, हाथ चूमने वाला आदमी था। कहा कि हजरत इनकी ये कहानी है, जो कि इबरतनाक कहानी थी, हम इसको लोगों से बयान करते हैं कि तुम दूसरों की तौहीन करोगे, दूसरों की तहकीर और तजलील करोगे, दूसरों का मजाक उड़ाओगे, तो याद रखना अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं पाओगे। तो खूबसूरती दूसरों में अपने लिए खूबसूरत तलाश करोगे, दीनदार तलाश करो। अब जरा गौर से सुनिए, नेक बंदा था, अल्लाह की अमानत में बच्चिया को दे दिया, तो अल्लाह नेक बंदों के माल को, जो माल अल्लाह की अमानत में दिए जाएं, वो माल ज़ाया नहीं होता है। इधर ये नेक शख्स दुनिया से चला गया, मुत्तकी परहेजगार था, दुनिया से चला गया। एक गरीब माँ थी, वो गरीब माँ और ये बेटा, बस दोनों माँ। बेटा इतना वफादार कि वो कमाता था, जंगल से लकड़ियां काट के लाता था, बाजार में बेचता था, उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा गरीबों में खर्च कर देता था, एक हिस्सा अपने पर खर्च करता था, एक हिस्सा अपनी माँ पे खर्च करता था। रात के 3 हिस्से करता था। जैसे 6 बजे सूरज डूबा, अब 6 बजे दिन निकलेगा, तो 12 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड करता था। 4 घंटे अल्लाह की इबादत करता था, 4 घंटे वो सोता था, 4 घंटे माँ की खिदमत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करने वाला जन्नत वहां पाएगा, राहत यहां पाएगा। माँ बाप को सताने वाला जहन्नम वहां मिलेगा, बेचैनी की आग में यहां जलेगा। वह वसैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप के साथ बेहतर सलूक करने की। क्यों? इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है, तकलीफ से उसको जनती है। पेट में रखना, दूध छोड़ाना सलासून शहरा, 30 महीने में होता है। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अय्युतिम रदा। माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक, ये उसके लिए है जो पूरी मुद्दत अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहे। दूध पिलाना एक जिहाद है औरतों के लिए, 9 महीने पेट में रखना एक जिहाद है औरतों के लिए। एक छोटी सी फुंसी अगर किसी के पेट में हो जाती है तो लगता है कि जैसे पेट सारा कट जाएगा, लेकिन 4 केजी का बच्चा एक माँ अपने पेट में रखता है, ये बताएं उस माँ पर क्या गुजरता होगा। लेकिन अल्लाह ताला उसको सब्र देता है, 9 महीने तक उस बोझ को ढोती है। तकलीफ पैदाइश के वक्त में इतनी खतरनाक तकलीफ होती कि औरतें तो कई बार वो कसम खाती उस टाइम में कि अब दोबारा मर्द से नहीं मिलेंगे, अब दोबारा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जहां मुस्कुराता हुआ बच्चा पैदा हुआ, जहां बदन हल्का हुआ, जहां बच्चों को देखकर कलेजा ठंडा हुआ, वो सारा वादा, सारी कसम भूल जाती है वो सारी। फिर अगर शौहर उनके पास न जाए तो फिर उसके लिए वो सारा पहाड़ मुसीबत का सर पे उठा लेती है। फिर जहां दूसरी मुसीबत बार वो हामिला हुई, मुसीबत से गुजरे, फिर वो कसम खाती, कान पकड़ते हैं ऐसा नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जहां फिर बच्चा तवल्लुद हुआ, बदन हल्का हुआ, बच्चे को देख के कलेजा ठंडा हुआ, फिर जिंदगी वो सारा गम भूल जाती है। ऐसे ही दुनिया का कारोबार चलता है। माँ बाप मर गए, लोग कहते अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा, लेकिन जहां कब्रिस्तान में दफना के वो लौटता है, फरिश्ता माँ बाप की कब्र से मिट्टी उठा के बच्चों घर वालों को फेंक देता है, जाओ इसको भूल जाओ, अपने काम में लग जाओ। वो दफनाने से पहले ये बोलता था मर जाएंगे हम, जहर खा लेंगे हम, सर तोड़ लेंगे, लेकिन जहां दफना के आता है सारा गम भूल जाता है।
एक मर्द था पटना कॉलेज पर, वो पटना में ऑफिसर था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, उनकी बीवी पर प्रोफेसर थी, खूबसूरत 2 लाख महीना कमाने वाली बीवी इंतकाल कर गई, तो पागल हो गया। अब हम कैसे करें, कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, अरे बाप रे कैसे जिएंगे। अच्छा, दो चार महीने के बाद वो खातून मशरिक, एक उर्दू का मैगजीन है, उसमें वो निकालता है, लड़का सर्विस करता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, उसके लिए एक अच्छी खूबसूरत सेहतमंद लड़की मतलूब है। यानी जो कहता था अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, 2-3 महीना नहीं गुजरा के शादी का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हमको शादी की लड़की चाहिए। आदमी गम भूल जाता है, क्यों? अगर नहीं भूलेगा तो दुनिया तो मुसीबत से भर जाएगी। जिसका बाप मरा वो तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। फॉरगेटिंग, भूलना, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। वरना अगर बंदा गम नहीं भूलेगा, अगर सारा गम ताजा रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, जब बच्चा इतना वफादार, माँ की का खिदमत गुजार, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इनाम से नवाजता है, नेकों को क्या इनाम देता है। यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह सालिहीन का वाली है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब इंतकाल का वक्त आया, उनके 19 बच्चे थे। लोगों ने कहा हुजूर, इसी गद्दी पे जिस पर आप बादशाह हैं, उन जब पहले का बादशाह मरा था, उनके बेटों पर चांदी के सिक्के कई कई हजार पर बेटों पर बटे थे। आप क्या बेटों को छोड़ के जा रहे हैं? आपके बच्चे क्या लेंगे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या कहा? मुत्तकी परहेजगार बादशाह, कहा अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, पापी हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी छोड़ी हुई दौलत का इस्तेमाल वह गुनाह करने में करे। मकान बनाया नमाज छोड़ के, झूठ बोल के जमीन खरीदी, मर गया, मरदूद चला गया कब्र में। अब उसके मकान में बैठकर 4-4 घंटे उनका बेटा इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाच रहा है, गाना गा रहा है, जब उस मकान में शराब पी रहा है, बदकारी कर रहा है, वो जमीन बेच बेच के साफ गुनाह कर रहा है। तो क्या कहा उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने? अगर मेरे बेटे गुनहगार हुए, मैं नहीं चाहता कि मेरी दौलत का इस्तेमाल मेरे बच्चे गुनाह करने के लिए करें, और अगर मेरे बच्चे नेक हुए, परहेजगार हुए, तो कुरान कहता है हुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों का वाली है। जो मुझे रोजी दिया है वो मेरे नेक बच्चों को भी रोजी अता फरमाएगा। यहां तो हर बाप इस्लामी सोच से खाली, अक्सर बाप यही सोचता है कि ये भी दे दें, वो भी दे दें, मकान भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, इंजन डॉक्टर भी बना दें, मार्केट भी बना दें, ये भी छोड़े वो भी छोड़े। नेक औलाद कोई छोड़ना नहीं चाहता है, सिर्फ दौलत छोड़ना चाहता है। नतीजे में करोड़ों की दौलत भी छोड़िए और बेटे के मुंह से गाली भी सुनिए। अब बेटा कब्र पे जाके बोलता, अल्लाह इस बुढ़ा को माफ नहीं करेगा जो हमारे बड़े भाई को फ्रंट की जमीन दे दिया और हमको बैक की जमीन दे दिया, ये जालिम है, अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। 1 खरब की जमीन भी दीजिए और बेटे के हाथ से मरने के बाद कब्र पे लाठी भी खाइए और बेटे की गाली भी सुनिए। जो नेक औलाद नहीं छोड़ेगा उसका हश्र यही होगा, वो नेक शख्स औलाद छोड़ा। माँ की खिदमत करना, रात इबादत में गुजारना। जब बच्चा जवान हुआ, माँ बोली कि हे बेटा, तेरे बाप के विरासत में एक माल है गाय, अब वो जवान हो गई होगी, जाओ जंगल के कोने पे खड़े होके गाय को अल्लाह का वास्ता दे के बुलाना, वो गाय तेरे पास आ जाएगी। अब वो किनारे गया और उसको अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय जंगल से निकलकर इस जवान के पहलू में आके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, गले में रस्सी डाला, उसको लेके अपने दरवाजे पे आया। अम्मी जान ने देखकर अम्मी जान खुश हो गई। कहा बेटा, इसको बाजार में ले जाके बेच डालो। उस जमाने में 3 दिनार गाय की कीमत थी, 3 दिनार में बेच डालना। चुनांचे बेटा बाजार गया, ग्राहक आया, वो ग्राहक फरिश्ता था, आदमी की शक्ल में। कहा शहजाद जवान, कितनी कीमत है गाय की? गाय बेचोगे? कहा कितनी कीमत है? कहा 3 दिनार। उस जमाने में वही कीमत थी गाय की, लेकिन मां ने कहा था कि जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी के बगैर मत बेचना। अगर वो ग्राहक, वो कस्टमर बोला कि मैं 6 दिनार दूंगा, कहा तो फिर मैं मां से पूछूंगा, मां की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। कहा नहीं, मां की मर्जी के बगैर बेचना होगा, मां से नहीं पूछना मैं 6 दिनार दूंगा। कहा नहीं, तुम जितना भी दे दो, मां की मर्जी के बगैर मैं नहीं बेचूंगा। अगर आपके गांव का कोई बच्चा होता, अगर वो माँ बोले कि इसको बाजार में जाके बेच डालो 10 रुपए में, अगर कोई बोले कि 20 रुपए में, ये बोला हाँ हाँ लाओ जल्दी से लाओ, 20 रुपए में देता। माँ को बोलता 10 में बिका है, 10 अपना बचा के रखता, गुटखा जाके खा लेता हूँ।
अब गुप्त का कहता है ये बच्चा हमारा है। माँ बाप को आंख में धूल झोंकने, फर्मा बरदार। माँ बाप का चेहरा देखने से मकबूल हज का सवाब मिलता है। माँ का पांव चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। बस सिर्फ बीवी का तलवा चूमना है। बीवी का तलवा चूमने से कुछ नहीं मिलेगा, माँ का तलवा चूमने से जन्नत के चूमने का मजा मिल जाएगा। बीवी का मुंह देखोगे थोड़ा सा मजा मिलेगा, माँ बाप का मुंह देखोगे तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि लाठी का डंडा उठाओ जब बीवी को मारना शुरू कर दो माँ की मोहब्बत में। अकलमंद वो नहीं है जो बीवी को मारे, माँ को की खिदमत करे। और वो अकलमंद नहीं कि जो माँ को मारे और बीवी का चेहरा चूमे। नहीं, हदीस में इस्लाम सबके लिए जबरदस्त खूबसूरत मजहब है। सारा पैगाम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मौजूद है। सरकार दो जहान जिसने ये कहा माँ बाप का चेहरा देखो मोहब्बत से तो मकबूल हज का सवाब मिलेगा, उसी सरकार ने यही भी कहा है कि बीवी के मुंह में जो लुकमा तुम डालोगे मोहब्बत से, वो हर लुकमे के बदले में अल्लाह तुमको अजर अता फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम अगर बीवी से सच्ची मोहब्बत करोगे तो दूसरी औरतों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा, दूसरों की मोहब्बत में नहीं दिल जलाओगे। यहाँ तो शादी की रात में औरतें बोलती हैं कि मेरा शौहर रात भर दूसरे से बात करता रहा। यानी खबीस को खबीसा चाहिए, मरदूद को मरदूदा चाहिए। अब एक मौलाना हमसे रोते हुए कहने लगा झारखंड में, हजरत दुआ कर दी। जिस एक मौलाना की बेटी से शादी करके लाए हैं, वो जब से लाए हैं तब से फोन से बात करती रहती है। वो बोलती है कि छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दीजिए, हम फोन से बात करना नहीं छोड़ेंगे। तो वो छोड़ दिया, उसको भेज दिया, उसको जाओ बाप के पास जाओ, जिससे बात करती हो जाओ वहाँ, छोड़ दिया उसको। बोला हजरत दुआ कीजिए कि कोई औरत मिल जाए, शादी कर लें। बगैर शादी के, बगैर औरत के जिंदा रहना मुश्किल है। बात भी सही है। ऐसी ऐसी खतरनाक सब औरतें हैं। ये माँ बाप की सुस्ती और ढिलाई की वजह से औरतें मोबाइल की रसिया हो जाती है। इसी मोबाइल ने बेशुमार घर को तबाह बर्बाद कर डाला है। मेरी बेटी, 4 बेटी मेरे पास है, चारों बेटी मौलाना है, और एक बेटी को मैंने मोबाइल खरीद के नहीं दिया। बेटी मेरी आलिमा होकर मदरसे में पढ़ा रही है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाती है, लेकिन आज तक मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया। को एक मोबाइल नहीं दिया। 2 बेटी की शादी हमारी होगी, मैंने मोबाइल उसको नहीं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में एक औरत, आजकल जो तमाशा चल रहा है, करोड़ों में एक, करोड़ों में, करोड़ों में कुछ कोई मालूम ही नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है समाज में। बस शौहर की अमानत, शादी हुई 2 चले गई, अभी 2 पढ़ा रही हैं। वो भी तो बेटी है, वो भी तो इस जमाने की है। वो कहाँ बोलती नहीं हमको मोबाइल दीजिए, हम उसको ईद में तोहफा देते हैं, पैसा बचा कर रखे, मोबाइल खरीद लेंगे, उसको चलाएंगे। कहाँ ऐसा मोबाइल चलाएंगे? ये सब गरीब गरीब घराने की औरतें, बस मुंह इसको दिखलाना, उसको मुंह दिखलाना, उससे पैसा लेना, मोबाइल खरीदना, और हमेशा कान में मोबाइल में लगे रहना। अपने बाल बच्चों को कुरान की मोहब्बत पैदा कीजिए, अपने बाल बच्चों को सजदे का शौक पैदा कीजिए। बाल बच्चे को बेलगाम नहीं, अदब का लगाम दे दीजिए। मर भी जाएंगे तो कब्र में आपको नेकी मिलती रहेगी। नमाज ये बच्चे पढ़ेंगे, सवाब आपको मिलेगा। तिलावत ये करेंगे, सवाब आपको मिलेगा। नहीं मानता है, आप जब बच्चा टाइड हो जाता है 15-18 साल का, तब आप उसको झुकाना चाहेंगे, कैसे होगा? हुजूर फरमाते हैं 7 साल का जब तेरा बच्चा हो, नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो जाए मार के नमाजी बनाओ। जब नमाजी बन जाए बिस्तर उसका अलग कर दो। तो हुजूर ने 7 साल की उम्र में नमाज का आदेश देने कहा है, और आप 17 साल में कहिएगा, वो तो आंख दिखाएगा ही, आपको आंख दिखाएगा। इसलिए जब बच्चा छोटा हो उस वक्त से उसको झुकाइए, उसको बिल्कुल मोम बनाइए, दीन सिखाइए, हुजूर का नाम दीजिए, दुरूद पढ़वाइए, उसको बताइए कि मरने के बाद दुनिया में चाहे डीएम बने के एसपी बने के चपरासी बने, मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब देना। असल कामयाबी दुनिया में डीएम बन के 50 करोड़ का घर बनाना नहीं है, असल कामयाबी मरने के बाद जन्नत जाना असल कामयाबी है। वो लड़का बोला कि मैं माँ से पूछूंगा। कहा ठीक है। वो गाय लेके घर वापस आ गया। माँ बोली बेटा क्या हुआ? ग्राहक कह रहा था 6 दूंगा। मैंने कहा मैं माँ से पूछूंगा। तो बोला कि माँ से पूछे बगैर तुम बेच दो। मैंने कहा कभी नहीं ऐसा होगा। तो माँ नेक परहेजगार शौहर की नेक बीवी थी, वो इधर उधर करने वाली नहीं थी, मुत्तकी परहेजगार की बीवी थी। वो समझ गई कि जरूर कोई फरिश्ता है। एक रिवायत में ये आया है। दूसरे दिन फिर वो बच्चा बाजार नौजवान लेके गया, फिर वही ग्राहक आया, कस्टमर। बोला कितना? बोला 6 दिनार। बोला मैं 12 दूंगा। बोला फिर मैं माँ से पूछूंगा। कहा नहीं, माँ के पूछे बगैर। कहा नहीं, माँ से पूछूंगा। फिर गया माँ के पास शाम में, अम्मी। फिर वही आया था, बोला 12 दूंगा, मैं माँ से नहीं पूछना पड़ेगा। कहा मैं माँ के बगैर पूछे नहीं बेचूंगा। कहा बेटा वो फरिश्ता लग रहा है,
अब अगर कल बाजार में वो आ जाएं तो उनको कह देना कि आप ही बताइए कि इसकी कीमत क्या होगी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात। फिर तीसरे दिन जब वो आया ग्राहक, कस्टमर की सूरत, फरिश्ता बोला कितनी कीमत है? कहा 12। कहा मैं 24 दूंगा। कहा नहीं नहीं। उस जब तीसरे दिन आया तो इसने कहा कि ये बताइए, अब आप ही कहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, अब मैं बेचूं या नहीं बेचूं, कीमत क्या होगी। कहा कि शहजादे, गाय लेके वापस जाओ, बनी इसराइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनी इसराइल वही जो कत्ल किया था उधर, वो तो गाय ढूंढ रहा था, वो गाय मिल नहीं रही थी, उसको परेशान था। जनाब जिब्राइल अमीन, वो फरिश्ता थे, इंसान की शक्ल में आए थे। कहा वो बनी इसराइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं, जब वो आएंगे वही खरीदेंगे, और खरीदना ही है उनको। तुम उसकी कीमत ये बताना कि इस गाय की खाल में सोना भर दिया जाए, गाय की खाल में सोना भर दिया जाए। वो जब बस ला के दरवाजे बांध दिया, बनी इसराइल ढूंढते 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 जब आया, जब गाय पर नजर पड़ी, अरे यही गाय तो है, बिल्कुल पीली गाय, टहटहाता हुआ रंग, ओसर, बिल्कुल चमकती हुई गाय, ऐसा रंग जैसे हर बाल की जड़ से जैसे कोई सफेद की किरणें झलक रही हूं। कहा यही गाय है। कहा किसकी गाय है? नौजवान बोला मेरी। कहा कितनी कीमत है? बेचोगे? हाँ बेचूंगा। कितनी कीमत है? कहा कीमत इसकी यह है कि इसकी खाल में गोल्ड भर दिया जाए, सोना भर दिया जाए। उनको तो लेना ही था दुनिया की सबसे महंगी गाय। आज तक इतनी महंगी कोई गाय ना बिकी, ना क़यामत तक शायद बिकेगी, वही एकलौती गाय थी। उन लोगों को चूंकि पता लगाना था मकतूल का कि किसने कत्ल इसको किया है, कातिल कौन है इसका, इसलिए उनको तो मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक, चूंकि वो खुद फंस गए थे बात करने की वजह से, अब ये गाय बोला हाँ हाँ ठीक है, हम लोग दे देंगे, सोना भर देंगे। गारंटर कौन बनेगा? ज़बह कर दिया, अगर सोना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? गारंटर। कहा चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम का हुजूर, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर ये गाय मिल गई है, ठीक है, इसकी कीमत, ये बोल रहा है कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए, भर दोगे? हाँ हुजूर भर दूंगा। कहा आप जमानत ले लीजिए। वो शहजादे ने देखा मूसा अलैहिस्सलाम ने जमानत ले ली कि तुम गाय दे दो, सोना भर के ये देगा, मैं उसकी जमानत लेता हूँ। चुनांचे गाय उसके हाथ बेची गई। उन्होंने उसको ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसके लोथड़े से उस मकतूल जो कत्ल कर दिया गया था उसके मुंह पे मारा गया। वो जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, और जिंदा होके बताया यही मेरा चचेरा भाई, यही मुझको कत्ल किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला क्या फरमाता है इस सारी कहानी बयान करने के बाद, कज़ालिका युहयिल मौता व युरीकुम आयातिही